अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है रोज़े का लुग़वी और इस्तिलाही माना क्या है और रोज़े का मंशा क्या है। तो नाज़रीन, रोज़े का लुग़वी माना है बाज़ रहना, रुकना, और इसका इस्तिलाही माना ये है कि बंदा मोमिन का इबादत की नीयत से सुबह सादक से लेकर गुरूब आफ़ताब तक कसदन खाने पीने और जिमा से रुकना, ये रोज़ा कहलाता है। और फिर तो नाज़रीन, रोज़े के 3 दर्जे हैं। नंबर 1 है आम लोगों का रोज़ा, और वो यही है जो मैंने अभी तारीफ़ की है कि अपने आप को सुबह सादक से लेकर गुरूब आफ़ताब तक खाने पीने और जिमा से रोकना, ये है आम लोगों का रोज़ा। और ख़ास लोगों का रोज़ा ये है कि इन 3 चीज़ों से भी रुकना, खाने पीने जिमा करने से भी रुकना, और आँख, कान, ज़ुबान और हाथ और पाँव और जिस्म के जितने भी दीगर अज़ा हैं, सब को गुनाहों से पाक रखना, ये उनका रोज़ा है, ख़ास लोगों का रोज़ा। और जो ख़ासुल ख़ास लोग हैं, उनका रोज़ा ये है कि अल्लाह के सिवा जो भी चीज़ें हैं सबसे अलग होकर हम हर वक्त जो है अल्लाह की तरफ ही मुतवज्जो रहना, ये ख़ासुल ख़ास लोगों का रोज़ा है। तो नाज़रीन, अक्सर ऐसा होता है कि बस हम इन 3 चीज़ों पे अमल को होता है हमारा, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी अपने जिस्म के जो अज़ा हैं, हम उनको गुनाह से नहीं बचाते। हालांकि जो रोज़े का जो हकीकी माना यही है कि जिस्म के जितने भी अज़ा हैं, तमाम अज़ा को गुनाहों से बाज रखना, असल में ये रोज़ा होता है। और मज़ा भी इसी का आता है और अजर भी इसी का ही ज़्यादा होता है। उस तरह सिर्फ खाने पीने और जिमा करने से रुक जाना फ़र्ज़ तो अदा हो जाएगा, लेकिन जो उसकी असल रूहानियत है वो उस वक़्त हासिल होगी जब हम झूठ, चुगली, ग़ीबत और जितने भी अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाले जो मामलात हैं, तमाम को छोड़कर फिर जो रोज़ा जो रखा जाता है, असल में उसमें रूहानियत आती है, उससे ही बंदे को ज़्यादा सुकून नसीब होता है। अल्लाह करे ऐसा हो कि हम भी जो कम अज़ कम जो दरमियान का दर्जा है, हमें भी वो हासिल करना चाहिए कि जहाँ हम खाने पीने जिमा करने से रुकते हैं, वहाँ हमें जिस्म के जितने बाकी अज़ाए उनको भी हमें गुनाहों से बचाना चाहिए। और दूसरी बात ये कि रोज़े का मंशा क्या है। तो नाज़रीन, रोज़े के फ़र्ज़ करने का मकसद जो है वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया हुआ है, क्या कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम, ये रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, मुत्तक़ी बन जाओ। और तक़वा किसे कहते हैं, गुनाहों को छोड़ देना और गुनाहों से अपने आप को बचाना। और फिर इसका जो रोज़े का जो मंशा जो है वो यही बयान किया गया है कि नफ्स के ज़ोर को तोड़ना, दिल के अंदर पाकीज़गी और तहारत पैदा करना, फ़ुक़रा, मसाकीन, गुरबा और यतीम और जो बेवा ख़वातीन हैं, अब उनके साथ मुआफ़क़त करना। किसमें कि वो अक्सर जो गुरबा, जो मसाकीन, फ़ुक़रा जो हैं, वो यतीम बच्चे हैं या बेवा औरतें हैं, वो साल के अक्सर वो जनाब कई दिन उनको जनाब खाना नसीब नहीं होता। तरह तरह के जो मशरूबात अमीर लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो उनको नसीब नहीं होते, और कभी जनाब वो भूखे भी उनको सोना पड़ता है, और कभी दिन में जनाब नाश्ता किया तो रात का पता नहीं, दोपहर का खाना खाए तो फिर रात का पता नहीं। तो अब ये उनके साथ ये मुआफ़क़त, जो मालदार लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, रोज़े का मकसद ये है कि जो लोग मालदार अमीर लोग जो हैं, जब वो रोज़ा रखेंगे तो उन्हें फिर एहसास होगा कि यार इतना रोज़ा 12 घंटे 16 घंटे का है, तो जितने भी ये चूँकि औकात ये गर्मी सर्दियों में ये टाइमिंग तब्दील होती रहती है, तो फिर उन्हें एहसास होता है कि यार ये दिन को रोज़ा रखना ये कितना मुश्किल काम है, कि ये गरीब लोग ये किस तरह यार गुजारा करते हैं, ये जनाब वो यतीम बच्चे, वो गरीब गुरबा जिनको खाने को मिलता है, वो कैसे गुजारा करते होंगे। तो उनके दिल के अंदर ये कि फिर एहसास पैदा होता है कि नहीं यार, इनका भी ख्याल करना चाहिए, इन लोगों को भी खाने पीने को देना चाहिए। और फिर ये कि रोज़े का एक मकसद ये कि दिल को मसाकीन के लिए, गुरबा के लिए और यतीमों के लिए, बेवा औरतों के लिए
اور جو بیچارے نادار ہیں، بے بس لوگ جو ہیں، ان کے لیے دل کو نرم کرنا، یہ روزے کا جو منشا اور روزے کا یہ مقصد ہے۔ اور الحمدللہ جب یہ ماہ مبارک آتا ہے، عام دنوں کے اندر چاہے کوئی غریب ہو یا امیر ہو، وہ جو اس کے سامنے کھانا آتا ہے وہ کہتا ہے بس یہ سارا میں ہی کھا جاؤں، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ کیسا فضل اور کیسا کرم ہوتا ہے، اس ماہ مبارک کے آتے ہی ہر غریب کا اور امیر کا دل ایسے نرم ہو جاتا ہے، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ یار جو میرے آگے کھانا آیا ہے یہ یار دوسرا بندہ کھا لے، جو میرے منہ کا لقمہ جب میں اپنے منہ میں ڈال رہا ہوں، جب دوسرے کو دیکھتا ہے تو وہ دوسرے کو جناب وہ اپنا لقمہ دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے۔ روزے کا مقصد بھی یہی ہے، احساس پیدا کرنا، اور غرباء جو مساکین ہیں ان کے جناب بھوک کا بھی احساس کرنا، ان کی پیاس کا احساس کرنا۔ تو ناظرین، یہ میں نے آپ کے سامنے روزے کا جو لغوی معنی، اصطلاحی معنی بیان کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزے کا منشا جو تھا وہ بھی بیان کر دیا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں ہم صرف کھانے پینے اور جماع سے رکتے ہیں، وہاں ہم تمام جو جتنے بھی برے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، عام حالت میں بھی، عام دنوں میں بھی وہ رب کو پسند نہیں ہیں، تو روزے کی حالت میں تو اور زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں جھوٹ، چغلی، غیبت اور فراڈ، دھوکہ اور سود، جتنے بھی یہ برے معاملات ہیں، اگر اس کے اندر ہم پہلے مبتلا ہیں تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ